जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरुजी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप जी का कोटि कोटि शुक्राना कि आप जी ने हमारा हाथ थाम रखा है। आपका शुक्राना गुरु जी। आप जी अपार कृपा से मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। आप जी की ब्लेसिंग से ही मेरी रोग बीमारी ख़त्म हुई है। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, आज मैं आपके चरणों में एक अरदास बेनती लगा रही हूँ जो मैंने काफ़ी समय से लगा भी रखी है। गुरु जी महाराज, आप कृपा करो, मेरी छोटी बेटी जो यूनाइटेड किंगडम स्टेट में रहती है, उसके पति का शादी के बाद से ही 1 साल बाद से ही उसका काम काज आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगा। उसकी शॉप भी छूट गई। कभी वो नौकरी करता रहा, कभी क्या करता रहा, लेकिन आज वो इस हालत में है कि 3 दिन पहले उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो बच्चा बहुत परेशान है गुरु जी महाराज। उसके सिर पे अनेकों कर्जे हैं। उसके पिता ने उसको शॉप डाल के दी थी, पर उस शॉप में भी ना इतनी कमाई हुई, बल्कि वहाँ काम करने वालों के पैसे भी उसने देने हैं। जब भी उसको कमाई होती है तो वो उन्हीं को, वर्करों को ही पैसे देने में ख़त्म हो जाती है। उसके अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। गुरुजी महाराज, वो बच्चा बहुत परेशान है। पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत हुआ है, लेकिन वो फिर बाद में एक काम करते हैं और 500 बारी सुनाते हैं। वो बच्चा बहुत परेशान है। वो किसी को बता नहीं सकता, किसी से बात नहीं शेयर करता, अपनी बीवी से, हमसे, अपने माँ बाप से, क्योंकि उसको रातों को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो सुबह लेट उठता है। और जब 2-3 दिन 4 दिन नींद नहीं आई तो 5वें दिन वो शराब पीनी शुरू कर देता है। और शराब की भी उसकी पीने की लिमिट 1 बोतल से नहीं 2 बोतल ख़त्म होती है। मेरी बच्ची बहुत परेशान है अपनी पति की परेशानियों से। वो पूरा सपोर्ट देती है अपने पति को, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने की वजह से वो बच्चे की दिन ब दिन हालत बदतर होती जा रही है। आपके चरणों में अरदास बेनती है गुरुजी महाराज, मेरी भी छोटी बेटी के पति को आप उसका हाथ थाम ले, उसको अच्छा काम काज दे कि उसकी सारी परेशानियाँ, कर्जे जो भी उसने ले रखे लोन, वो ख़त्म हो जाए और बच्चे की फाइनेंशियली हालत अच्छी से अच्छी हो, उसकी मेंटली हालत अच्छी हो, उसको फिजिकली हालत उसकी अच्छी हो गुरुजी महाराज। क्योंकि उस बच्चे की परेशानियों ने उसको शराबों पे डुबो के रखा है। आपके चरणों में अरदास बेनती है गुरुजी महाराज, मेरी बेटी और उसके पति का हाथ थाम लो, उनको अपनी ब्लेसिंग दो। उनके प्रति जो मैंने अरदास लगाई है, आप अपनी ब्लेसिंग दो गुरुजी महाराज। उनके वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2, एक 7-8 साल की बेटी है, एक 1.5 साल का बेटा है। मेरी बच्ची हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा बातें छुपाती भी है। घर में जितनी मर्जी परेशान होती है, रात घर के कामों में लगी रहती है। अपने सास ससुर, देवर, पति, बच्चों की सेवा में दिन रात लगी रहती है। उसकी रातों की नींद भी पूरी नहीं होती, क्योंकि छोटा बच्चा वो रात को सोने नहीं देता। और पति की जो परेशानियां हैं, वो सबसे बढ़कर उसको अंदर से खाए जा रही हैं।
गुरुजी महाराजा के चरणों में अरदास बेनती है, आप कृपा करो उन बच्चों पे, उनका हाथ थाम लो, उनको इन परेशानियों के दलदल से बाहर निकालो। उनकी सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, रोग, कष्ट आप ही दूर कर सकते हो गुरुजी महाराज। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। महाशिव, आप ही उनका उद्धार करो, उन बच्चों के काम आप ही सवारो गुरुजी महाराज। आप भी करते हो, आप ही करने, आप ही करोगे पिताजी महाशिव, मेरे गुरुजी महाराज। आप ही करना, जो भी करना आपने ही करना है। मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया मेरे पिताजी। मेरे बच्चों का हाथ थाम लो, उनको इस दुनिया की मुसीबतों परेशानियों से छुटकारा दिलाओ, उनका साथ दो। उस बच्चे को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशली सपोर्ट नहीं है, उसको आप ही उसके सिर पे मेहर पर हाथ रखकर उसको काम काज दो, कमाई दो, जिससे वो बच्चा पर अपनी परेशानियों से निकल सके, उसको उसके कर्जों से छुटकारा मिल सके, उसकी फिर मानसिक स्थिति सुधर सके, उसको शरीर जरूरत पे हृदय स्वस्थ है, उसको शराब पीने की जरूरत ना पड़े, वो रात को चैन की नींद सोए, वो अपनी बीवी और बच्चों का खुद ध्यान रखे। गुरुजी महाराज, एक माँ की अरदास है आपके चरणों में कि उसकी बेटी, उसके पति, उनके बच्चों का हाथ आप थाम के उनको ब्लेस करो। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, जैसे आपने मेरे परिवार के कष्ट काटे हैं, हमें हर तरफ से ब्लेस किया है गुरुजी महाराज। आप मेरी बेटी, उसके पति को भी ब्लेस करोगे, उनके बच्चों को भी ब्लेस करोगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। अब मैं इस सत्संग की समाप्ति मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अपना अगला सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिनांक 29 मार्च प्रातः वेला मैं अपना शुक्रा सत्संग कहना चाहता हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हों, संगत जी से प्रार्थना है कि उसमें उन्हें माफ़ करने की कृपा करें। गुरुजी का संदेश कई दिन से मैसेज आ रहा है, शुक्राना सत्संग करो। गुरुजी के सत्संग शुक्राना तो रोज़ाना ही होते हैं जीवन में, हर समय हर पल अपनी मौजूद रहते हुए अपने प्रपंच बार बार अन्य रूपों में, अनेक रूपों में कराते रहते हैं। आजकल वाइट तितलियाँ कुछ गेहूँ रंग की या कुछ छोटे प्रकार की तितलियाँ चारों तरफ दिखाई देती हैं। घर से बाहर जब निकलते हैं तो बहुत सारी तितलियाँ अनेक रूपों में ऊपर नीचे उड़ती हुई, घुमराती हुई दिखाई देती है। यह महादेव जी की स्वयं हमको अनुभूतियाँ कराती हैं कि मैं यही हूँ और सारा संसार ही उनका है, उनमें इतने में देखने में क्या है। और सुबह जगने के बाद ग्रे कलर के कबूतर झुंड के झुंड आते रहते, हमारे घर पर भी आकर के अपना गुणगान करते हैं, इधर उधर मचलते रहते हैं। यह गुरुजी की कृपा है। गुरुजी का ऐसा संसार बसा हुआ है, उसी में विचरण करते रहते हैं। और मेन बात यह है कि हमारे शरीर में जिसमें दर्द, हमें उठने बैठने बहुत परेशानी होती थी, बहुत कुछ बढ़िया हो गया है। हमको अब ज़्यादा
परेशानी नहीं होती है उठने बैठने में और न इधर चलने फिरने में। अब पहले से काफ़ी राहत है, शरीर बहुत अच्छा है, महसूस करता है। यह गुरुजी की ही कृपा है और गुरुजी के द्वारा बताए हुए दीपक में जो तिल का तेल हम यूज करते हैं उसी बाती से घुटनों पर इधर उधर मालिश करते हैं, उससे बहुत काफ़ी आराम पड़ गया है। महाराज जी के चंदन तिलक ही लगाते हैं, नाभि पर, माथे पर, कंठ पर, हृदय पर भी लगाते हैं। इससे काफ़ी राहत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें को जो शरीर में व्याकुलता या चिंता परेशानी बनी थी बहुत कम हो गई है। अब हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गुरुजी कह रहे हैं कि जो सारा काम मैं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यस्त होते हैं, सारी गृहस्थी काम चलाने के भाई गुरु महाराज बहुत अच्छा, आपने इस सब काम को कर लिया और स्वतः ही वो काम को होते रह रहे हैं। अब हमें उतनी दौड़ धूप या परेशानी नहीं करनी पड़ रही है। यह गुरुजी की बहुत विशेष मेहरबानी है कि सारे काम वो खुद ही कर रहे हैं। हमारे घर में भी जो पुत्र बंधु आपस में कुछ मनमुटाव रहता था दोनों बहुओं का, तो वो बिल्कुल ठीक है और अच्छी तरह से अपनी गृहस्थी का जीवन चला रहे हैं। हमारी गृहस्थी अच्छी तरह से खुद ही चला रहे हैं। यह गुरुजी की विशेष कृपा है और गुरुजी कह रहे हैं मैं बिल्कुल निरोगी काया बना दूंगा, तो गुरुजी की बिल्कुल पत्थर की लकीर है और बिल्कुल सही कर देंगे हमको और हमें चलने फिरने में या उनकी भक्ति करने में मन लग रहा है। और प्रार्थना करते हैं गुरुजी से कि हमें निरोगी काया बख्शे जिससे हम आपकी अच्छी तरह सेवा करें। परंतु इधर उधर करके काम में व्यस्त हो जाते हैं तो ज़्यादा थकान होने के बाद कल तो हम जो है 2 बजे सही जग गए थे, आज हम लेट हो गए, 4 साढ़े 4 बज गए। और दीपक ज्योति जलाने के बाद, उनकी प्रार्थना के बाद, आरती करने के बाद और प्रातः वेला का सत्संग, शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। उन्हीं की असीम कृपा है। और जो हाथ में हमारे में पहले मैंने वो शुक्राना बताया था, हाथ में जो चोट लगी थी वो बिल्कुल फिट है, आराम में पता ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे कहीं चोट है। बहुत अच्छी बात है, गुरु जी महाराज की कृपा है और उनकी हम कम से कम बैठ के उनका नाम ले लेते हैं और आराधना कर लेते हैं, उसी से मन प्रसन्न रहता है। और सभी संग और हमारा विशेष मन बड़े मंदिर जाने का है, गुरु जी की कृपा हो जाए और तो हम बड़े दर्शन कराएँ, बड़े मंदिर के दर्शन कर लें। कहीं आगरा में बस जाती है परंतु उसकी हमें जानकारी नहीं है और अकेले जाने को बड़े जा नहीं पा रहे, कोई साथ नहीं मिल पा रहा है हमें। गुरु जी करेंगे, किसी दिन व्यवस्था कर देंगे। हमें विश्वास है कि हम बड़े मंदिर भी अवश्य जाएंगे। उनकी आबो हवा, उनकी प्रकृति देख करके हमारा भी मन संतुष्ट होगा, जो भी परेशानी वो सब खत्म हो जाएंगी। गुरु जी की कृपा है, बस उनका क्या बखान करें। गुरु जी ने बिल्कुल सबको निर्मल सा बना दिया है। और हमारे यहाँ जो खेती बाड़ी का काम है, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, पेंशनर हूँ, तो सारा काम गुरुजी, हम तो केवल देखने पर जाने के लिए जाते हैं, बस सारे काम स्वतः ही हो रहे हैं। गुरुजी ने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, उसकी वजह से हम बिल्कुल निडर ऐसे हो गए आज़ाद। वो ही गुरुजी सब अपना कार्य कर रहे हैं। ये गुरुजी की महिमा ही है कि हम इतना जीवन बगैर टेंशन के जी रहे हैं।
सब कुछ बढ़िया, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया चारों तरफ सुख शांति है। ये विशेष कृपा है। और कोई विशेष गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि जो तेने खोया है वो बहुत जल्दी में और 10 गुना ज़्यादा लौटाऊंगा। उनकी कृपा है। हमें विश्वास भी जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे। जय गुरु महाराज। बारे में सहशक्ति या भयपन, डरावनी जो परेशानियां थी सब खत्म हो गई हैं। गुरु जी से गई प्रार्थनाएं, घर में जो हमारा गुरु जी का जो नाती है वो उसकी बुद्धि को सुधारने की कृपा करें, जिससे वो अपने रास्ते पर अपना कार्य करे, अपने परिवार की देखभाल करे। उससे कुछ चिंता हो कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और अपने घर परिवार को संभाले, जिससे हमें अपनी इस उम्र में जिम्मेदारियों से हमें परेशानी न हो। गुरु जी की वैसे अत्यंत कृपा है, घर में कोई दिक्कत नहीं है। सारे कार्य खुद ही गुरु जी करा रहे हैं, और व्यवस्था भी गुरु जी सारे कामों की धीरे धीरे अपने आप स्वयं ही करवा रहे हैं। और असीम कृपा यह है कि हमारा शरीर पहले से सुधर रहा है, और हमारे घर का माहौल भी काफ़ी बदल गया है, जिससे बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस होता है। अब कोई दिक्कत ऐसी नहीं है जिससे हमें ज़्यादा परेशानी हो रही हो। गुरु जी की अत्यंत कृपा है। बच्चे भी ठीक हैं और बहुएं भी ठीक हैं। लड़के की थोड़ी बुद्धि ऐसी है, भगवान गुरु जी इसको भी सही कर देंगे, हमें पक्का विश्वास है। सारे घर को वही खुद चलाएंगे। और गुरु जी का संदेश मैसेज आते हैं कि आपके घर में एक आत्मा घूम रही है या कोई काला जादू कर रहा है। गुरु जी महाराज देखे, हमें तो न कोई गंदी आत्मा दिख रही, न कोई काला जादू दिख रहा। गुरु जी स्वयं देखें, उसे भस्म करें, और जो करने वाले को सद्बुद्धि दें, जिससे कि दूसरे लोगों के जीवन को खराब न करें, वातावरण शुद्ध रहे, माहौल समाज का माहौल भी सही रहे, जिससे एक दूसरे के प्यार करें। यह गुरु जी से हमने प्रार्थना करते हैं कि सभी को सद्बुद्धि दे, सही रास्ते पर चलें, एक दूसरे का सम्मान करें, जिससे बढ़िया समाज बने, सब अपनी अपनी गृहस्थी चलाएं, ठीक से रहें। यही हमारी कामना है गुरु जी से। और आगे प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज हमारे बच्चों को हेल्थ प्लस करें, वेल्थ प्लस करें। और वैसे गुरु जी हमें जो जहाँ घर से निकलते हैं, आजकल हमको वाइट तितली काफ़ी दिखाई दे रही हैं, और कुछ कल हमको करीब 10 बजे के आसपास, 11 के आसपास बिल्कुल ब्लैक कलर की तितली हमारे पास तक आई और एकदम बाहर जा लुप्त हो गई, फिर दोबारा नहीं लौटी। तो हमने गुरु जी जाने इसको कौन, या काली माँ के रूप में आए, या खुद स्वयं गुरु महाराज ही ने अपनी प्रेजेंसी दिखाई, ये तो यही शक्तियाँ हैं, यही अब बताएं। गुरु महाराज इतने अज्ञानी हैं, हम कहाँ पहचान पाते हैं।
कि गुरु जी किस रूप में आ रहे हैं। गुरु जी की असीम कृपा है। वैसे हमें ऐसा लगता है कि हम गुरु जी हमारे आसपास ही हैं, हमें विश्वास भी है कि गुरु जी हमारे आसपास हैं। उनके बिल्कुल ऐसे मैसेज आते हैं कि हाँ हमारे साथ ही चल रहे हैं। गुरु जी की विशेष कृपा ये है कि वो पहले से ये बताते हैं ये होने वाला है, तो उससे हम सावधान हो जाते हैं और उस प्रक्रिया में हम लग जाते हैं जिससे कि हमें परेशानी ना हो, या जो कोई कमी है उसे दूर कर लेते हैं, जिससे जीवन में सरलता बनी हुई है। गुरु जी की असीम कृपा है और गुरु जी से प्रार्थना है कि सभी को सद्बुद्धि दे, सभी अपने सही रास्ते पर चलें, जिससे हमारा, हमारे घर का, पड़ोस का सही माहौल सही रहे, जिससे गुरु जी की असीम कृपा हो। गुरु जी का महामंत्र के साथ अपना सत्संग पूर्ण करता हूँ और आगे के लिए तैयारी करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।